तो जिस पार्टी की लहर होगी और जिस पार्टी ने 45,000 से ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीता हो उस हल्के से, उस हल्के में तो स्वाभाविक है कैंडिडेट होने। लेकिन ये एक ऐसा हल्का रहा है जिसने कभी गिनती किसी कैंडिडेट की गिनती 2 महीने 4 महीने में नहीं की। ये हल्का वो हल्का है जो हमेशा तय करता है कि हमारा सच्चा सुख दर्द साथी कौन है, हमारा सच्चा हमदर्द कौन है, और उसको तय करके ये लोग वोट देने का काम करते हैं। ये कभी लोभ लालच में आके ये कभी उड़ाने की यात्रा चला रखी है, हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल पहले कांग्रेस से विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये लोग भी अपना हिसाब दे दें, तो मांगो। हिसाब दे तो दिया, लो मैं देता हूँ आपको हिसाब। तल पर तो कह रहे हैं कि आपकी सर्वे मजबूत है, लेकिन मीडिया वो किसी और नेता को जिता रही है चुनाव। मीडिया तो मोदी जी की मीडिया है, किसी को जिता ले। और भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से है वो लोग भी। चलो भाई, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, उनको मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है झोले भर भर के। जिसके पास पैसे से अपना नाम चला, मेरा नाम ये लोग चलाते हैं। और जो लोगों में जिसका नाम कुछ की मेरी बात पूरी करता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस की लहर चलने लग रही है, या जैसे भी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, या जो मतलब कह रहे हैं कि काफी मतलब गुटबाजी नजर आती है कांग्रेस में, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं विपक्ष। कोई गुटबाजी नहीं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाया है पार्टी के लिए। सबके कोटे सिस्टम खत्म कर दिए हैं। सर्वे होगा कांग्रेस का, इंटरनल सर्वे हो भी रहे हैं कांग्रेस के, और होंगे अभी तो चुनाव में 3-4 सर्वे होंगे। जो सर्वे में नंबर 1 आएगा टिकट उसको मिलेगी। ये राहुल गांधी जी ने केवल कहने की बात नहीं है, लोकसभा की बात आप कर लीजिए। भाई फिलहाल इस वक्त हम पहुंचे हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ये वो क्षेत्र है जिसकी चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक होती है, राजनीति गलियारों में बड़ी चर्चाएं होती हैं। और जो भाई जिसको राजनीति का गढ़ भी बताया जाता है, जिसने राजनीति करनी है वो यहाँ से शुरुआत करे। बड़ी चर्चा इस क्षेत्र की होती है। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो, आखिर हरिणाकर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कापड़ों से। कापड़ों की अगर मैं बातचीत कर लूं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं जस्सी पेटवार जी, जो लगातार पिछले काफी वर्षों से बड़ी चर्चा इनकी हो रही है। 6 महीने पहले इन्होंने जो पैदल यात्रा भी जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर निकालने का काम किया था, उस इतिहास भी बड़ा इन्होंने बताया कि भाई बना दिया गया। नारनौल के लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसी यात्रा आज तक कभी नहीं हुई थी पूरे हरियाणा के अंदर, इसकी बड़ी ही चर्चा जो हुई थी। तो आज पहुंचे हम भाई नारनौल विधानसभा कापड़ो गांव के अंदर। डोर टू डोर प्रोग्राम कराने लग रहे हैं। जस्सी पेटवार जी लगातार धरातल पर हैं और दर्जनों कैंडिडेटों ने यहाँ से जो ताल ठोक रखी है। तो बातचीत करेंगे जस्सी पेटवार जी से भी, और बातचीत करेंगे यहाँ पर जो है और भी काफी है उनसे भी। जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। आप तो राम राम अंकल जी, आ जाओ ठीक छो। हाजिरी लाइयो अंकल जी। राम राम जी। तो साथ के साथ भाई तस्वीरों का आप लोग जो शेयर करते जाएं। और जस्सी भाई कैसे है? बढ़िया कपिल भाई, आप बताओ जी, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? आप देख रहे हो, दिखाओ अपने कैमरे से। लोगों का जबरदस्त प्यार है और बहुत जबरदस्त लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये आशीर्वाद इस बार जीत की मोहर लगाने का काम करेगा। जी जस्सी भाई, इसके अलावा मैं बात कर लूं आपसे, 4.5 साल जो हो गए जब से आपने जो नारनौल की बड़ी हॉट सीट बना रखी है, जब से मतलब शुरुआत कर रखी है, जब से इलेक्शन उठा रखा है, कोई मतलब चुनाव नजदीक नहीं है, तब से ही लगातार जो आप मैदान में है। ये चुनावी दौर अब शुरू है। हमारी चुनावी यात्रा तो पहले से ही शुरू है। अब ठीक से है, हमारी यात्रा पहले से शुरू है और इस यात्रा में हम लगातार अपने संघर्ष को गति देने का काम। तो भाई एक जो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, युवा है, महिला है, सभी से जो आशीर्वाद लेने का काम जस्सी पेटवार जी करने लग रहे हैं, मिलने लग रहे हैं। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं भाई, और भी काफी बातचीत हम जो करते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है भाई, हम जो एक समय इन लोगों के लिए बड़ा कीमती, एक सेकंड इन लोगों के लिए कीमती है। जस्सी भाई, आपके लिए समय बड़ा कीमती है। 2 महीने चुनाव के बचे हैं, 2 महीने के मतलब दिन रात एक करनी पड़ेंगे। तो जस्सी भाई, आपने कहा कि हम जो 4.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, अब जो चुनावी दौर जो शुरू हो चुका है, दर्जनों कैंडिडेट है नारनौल से। अगर मैं बातचीत करूं तो कैंडिडेट तो जिस पार्टी की लहर होगी और जिस पार्टी ने 45,000 से ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीता हो उस हल्के से, उस हल्के में तो स्वाभाविक है कैंडिडेट होने। लेकिन ये एक ऐसा हल्का रहा है जिसने कभी गिनती किसी कैंडिडेट की गिनती 2 महीने 4 महीने में नहीं की। ये हल्का वो हल्का है जो हमेशा तय करता है कि हमारा सच्चा सुख दर्द साथी कौन है, हमारा सच्चा हमदर्द कौन है,
और उसको तय करके ये लोग वोट देने का काम करते हैं। ये कभी लोभ लालच में आके, ये कभी ये सोच के वोट नहीं देते कि ये आदमी चुनाव के टाइम मतलब आज हमारे पास आया हुआ है या भाई ये आदमी आज हमें कोई प्रलोभन दे रहा है तो हमें इसको वोट देने की जरूरत है। ये तय कर लेते हैं पहले ही मन में कि इस बार कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 5 साल से हमारे लिए संघर्ष किया हो, सुख दुख में हमारे लिए मेहनत की हो, हमारी हर लड़ाई में सरकार के खिलाफ की बात हो, चाहे विपक्ष का फर्ज पूरे तौर पे निभाने का काम किया हो, उसका साथ देने का काम करते हैं। जी जस्सी भाई, इसके अलावा भी मैं बात कर लूं आपसे, हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और बड़ी जीत जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से, पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी चर्चाएं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की हुई है। कभी मतलब कांग्रेस यहाँ से जीतती नहीं थी, आपने भी कह रखा, काफी वीडियो आपकी वायरल हो, हर जगह आप जो भाषण वगैरह देते हो, जनता को संबोधन करते हो तो कहते हो कि 52 साल का रिकॉर्ड जो अब की बार नारनौंद की जनता तोड़ेगी। बिल्कुल तोड़, देखो नारनौंद की जनता ने 72 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। आपको बता दूं 72 साल के इतिहास में पहली बार नारनौंद विधानसभा हिसार लोकसभा में पहली पोजीशन पे आई है। 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई उम्मीदवार 45,000 वोटों से ज्यादा से जीता हो, और 72 साल के इतिहास में ऐसा भी पहली बार हुआ कि किसी उम्मीदवार को 86,000 वोट मिले हों। तो ये 72 साल का इतिहास तो जनता ने तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, बदल के रख दिया। जयप्रकाश जी को एक बहुत प्रचंड बहुमत से वोट देके जिताकर उनको लोकसभा में भेजकर अब 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की बारी विधानसभा की है कि इस बार 52 साल के बाद नारनौंद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का विधायक विधानसभा में इनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। जी जसी, इसके अलावा भी मैं बात कर लूं आपसे, 30 से ज्यादा कैंडिडेट ने जो पर्चा भर दिया है कांग्रेस ने, अपने आप खड़ा देखो फिर ये मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, उस 30 वाली दौड़ में। मेरी लाइन मैंने जिस दिन में पिछला चुनाव आ रहा था, मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मुझे केवल नेता नहीं बनना, मुझे सामाजिक आदमी बनना है। हर किसी के सुख दुख में शामिल होना है, हर किसी की जो लड़ाई सरकार के खिलाफ, जो सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने की बात हो, उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करना है। जनता के हर संघर्ष में शामिल होकर उनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम करना है। तो मेरी दौड़ उन 30 के साथ नहीं है, ना मेरी दौड़ किसी टिकटार्थी के साथ, ना मेरी लड़ाई किसी पार्टी के साथ, ना मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ। मेरी लड़ाई सीधी सी है, राजनीति में नारनौंद से बिचौलिएपन से मुक्ति दिलाना। जो ये गांव के साथ केवल 2-2, 3-3 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 2-3 लोगों को पकड़ लेता है। सारे गांव के वोट बेशक चले जाएं, लेकिन 2 से 3 लोगों के कहने से ही काम करता है। और उसके बाद जो आम जो वोटर होता है वो ठगा महसूस करने लग जाता है। मेरी लड़ाई नारनौंद के उन नौजवानों के लिए है जिन्हें रोजगार नहीं मिलता। रोजगार में 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया जब हम पिछड़ गए हैं। मेरी लड़ाई उस विकास के लिए है जो नारनौंद के गांव में सबसे बड़ी जरूरत है, पीने के पानी की व्यवस्था करना और गंदे पानी की निकासी करना। मेरी लड़ाई नारनौंद शहर में उस लिए है कि जहां एक शहर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें शहर में जाम की स्थिति खत्म हो। कोई बाहर से आए तो नारनौंद को देख के ये भी एक बहुत बढ़िया शहर बना हुआ है, जहाँ से चाहे बाईपास की बात हो, चाहे चौक के सौंदर्यीकरणों की बात हो, चाहे हमारे महापुरुषों की जीवनियां नारनौंद में लोग आए और उनको पढ़ने का काम करें। बहुत सारी चीजें मन में है, वो तब कामयाब होंगी जब लोग आशीर्वाद देके 2024 की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और जो फिर मन में जो एक विकास का ढांचा हमने बनाया हुआ है, जो रोजगार जो युवाओं के लिए सोचा हुआ है लाने के लिए, वो तब 2024 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार नारनौंद से हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 52 साल का इतिहास तोड़ेगी। और जो मन में हमारे जो एक विकास का ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे को हम पूरा करने का काम करेंगे। जी जस्सी जी, और भी मैं बात कर लूं, 2 तरह के नेता होते हैं, एक पार्टी चुनती है, एक जनता चुनती है। आप कौन से नेता है फिर? पार्टी तो चुनने का टाइम आया नहीं, पार्टी ने तो अभी चुनने का काम करना है। एक पार्टी चुन के भेजती है जनता के बीच में, एक जनता चुन के भेजती है। मैं पैराशूट वाला नहीं हूँ और मुझे हमेशा जनता के बीच रहना है। पार्टी जीवन में बदलती रहती है, विचारधाराएं चेंज होती रहती हैं। तो मेरी जो नियति है, मेरा जो कर्म है, वो जनता के लिए है। मैं लोगों के बीच रह के काम करना चाहता हूँ और मैं वो चाहता हूँ कि जब भी मैं राज में जिन लोगों के आशीर्वाद के बाद जब मैं कुछ बनूं, तब भी मैं ऐसे ही लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएं सुनने का काम करूं, गांव रहूं। जब भी मेरे पास टाइम हो, गाड़ी उठाई और उस गांव में पहुंच गया। ये मेरी सोच है जिसे मैं अवश्य पूरा करने का काम करूंगा। और जन नेता जो होता है उसी की गिनती होती है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे लोग वोट डालने का काम करे तो जन नेता है।
पार्टी के नेता तो कई हैं जो पार्टी के अलावा बाहर उनको कोई पसंद तक नहीं करता। तो जन नेता होना चाहिए, पार्टी का नेता कोई हो ना हो से काम नहीं। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने एक यात्रा चला रखी है, हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल पहले कांग्रेस से विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये लोग भी अपना हिसाब दे दें। तो मांगो, हिसाब दे तो दिया, लो मैं देता हूं आपको हिसाब। 10 साल पहले हिसाब हरियाणा प्रदेश, और मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था। आज मनोहर लाल खट्टर के सरकारी आंकड़े जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, बेरोजगारी में आज हरियाणा सबसे ऊपर है। जो 2014 में जो हरियाणा नौकरी देने के मामले में नंबर 1 था। हरियाणा में एक कहावत प्रचलित थी, हुड्डा साहब कहते थे, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो। आज आए दिन किसी न किसी की हत्या की जा रही है, आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं, व्यापारियों का जीना आराम हो रखा है। ठीक है, आज हिसाब लो आप, बिल्कुल कांग्रेस भी देगी और बीजेपी से भी हिसाब तो कांग्रेस मांग ही रही है। विपक्ष का धर्म है, सत्ता पक्ष कभी हिसाब नहीं मांगता, सत्ता पक्ष का काम होता है हिसाब देने का, विपक्ष हिसाब मांगता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब जो 10 साल का है, और जो 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, 10 साल का आप उठा के देख लो। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे पूछो कि 10 साल बीजेपी का राज अच्छा था या कांग्रेस का राज अच्छा था। ये लोग आपको अपने आप ये बात बता देंगे कि भाई कौन सा राज अच्छा था। हिसाब हो गया सबका। जी जस्टिस जी, आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बात पूरी करता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस की लहर चलने लग रही है, या जैसे भी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, या जो मतलब कह रहे हैं कि काफी मतलब गुटबाजी नजर आती है कांग्रेस में, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं विपक्ष? कोई गुटबाजी नहीं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाया है पार्टी के लिए, सबके कोटे सिस्टम खत्म कर दिए हैं। सर्वे होगा कांग्रेस का, इंटरनल सर्वे हो भी रहे हैं कांग्रेस के, और होंगे अभी तो चुनाव में 3-4 सर्वे होंगे। जो सर्वे में नंबर 1 आएगा टिकट उसको मिलेगी। ये राहुल गांधी जी ने केवल कहने की बात नहीं है, लोकसभा की बात आप कर लीजिए। यहाँ पूरी की पूरी सार लोकसभा मान रही थी भी किसी और को टिकट मिलेगी। सर्वे में जयप्रकाश जी नंबर 1 थे, तो सर्वे में जयप्रकाश जी नंबर 1 थे तो टिकट मिल गई। सर्वे में भिवानी सीट की बात कर लो, श्रुति चौधरी 3-4 लाख वोट से हार रही थी, लेकिन रावदान सिंह जी केवल नजदीक के मुकाबले में 40,000 वोटों के अंतर से हारे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आज विधानसभा में कांग्रेस मजबूत होगी। सर्वे में सतपाल ब्रह्मचारी का नाम ऊपर था, कांग्रेस ने टिकट दी। सर्वे में वरुण मुलाना का नाम ऊपर था। सर्वे में राज बब्बर का नाम ऊपर था, टिकट दी। सर्वे में शैलजा जी का नाम ऊपर था तो शैलजा जी को टिकट मिली। सर्वे आधारित कांग्रेस में टिकटें मिलेंगी, बाकी प्रयास सबका होता है काम। साल पहले हिसाब हरियाणा प्रदेश, और मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था। आज मनोहर लाल खट्टर के सरकारी आंकड़े जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, बेरोजगारी में आज हरियाणा सबसे ऊपर है। जो 2014 में जो हरियाणा नौकरी देने के मामले में नंबर 1 था। हरियाणा में एक कहावत प्रचलित थी, हुड्डा साहब कहते थे, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो। आज आए दिन किसी न किसी की हत्या की जा रही है, आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं, व्यापारियों का जीना आराम हो रखा है। ठीक है, आज हिसाब लो आप, बिल्कुल कांग्रेस भी देगी और बीजेपी से भी हिसाब तो कांग्रेस मांग ही रही है। विपक्ष का धर्म है, सत्ता पक्ष कभी हिसाब नहीं मांगता, सत्ता पक्ष का काम होता है हिसाब देने का, विपक्ष हिसाब मांगता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब जो 10 साल का है, और जो 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, 10 साल का आप उठा के देख लो। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे पूछो कि 10 साल बीजेपी का राज अच्छा था या कांग्रेस का राज अच्छा था। ये लोग आपको अपने आप ये बात बता देंगे कि भाई कौन सा राज अच्छा था। हिसाब हो गया सबका। जी जस्टिस जी, आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बात पूरी करता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस की लहर चलने लग रही है, या जैसे भी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, या जो मतलब कह रहे हैं कि काफी मतलब गुटबाजी नजर आती है कांग्रेस में, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं विपक्ष? कोई गुटबाजी नहीं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाया है पार्टी के लिए, सबके कोटे सिस्टम खत्म कर दिए हैं। सर्वे होगा कांग्रेस का, इंटरनल सर्वे हो भी रहे हैं कांग्रेस के, और होंगे अभी तो चुनाव में 3-4 सर्वे होंगे। जो सर्वे में नंबर 1 आएगा टिकट उसको मिलेगी। ये राहुल गांधी जी ने केवल कहने की बात नहीं है, लोकसभा की बात आप कर लीजिए। यहाँ पूरी की पूरी सार लोकसभा मान रही थी भी किसी और को टिकट मिलेगी। सर्वे में जयप्रकाश जी नंबर 1 थे, तो सर्वे में जयप्रकाश जी नंबर 1 थे तो टिकट मिल गई। सर्वे में भिवानी सीट की बात कर लो, श्रुति चौधरी 3-4 लाख वोट से हार रही थी, लेकिन रावदान सिंह जी केवल नजदीक के मुकाबले में 40,000 वोटों के अंतर से हारे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आज विधानसभा में कांग्रेस मजबूत होगी। सर्वे में सतपाल ब्रह्मचारी का नाम ऊपर था, कांग्रेस ने टिकट दी। सर्वे में वरुण मुलाना का नाम ऊपर था। सर्वे में राज बब्बर का नाम ऊपर था, टिकट दी। सर्वे में शैलजा जी का नाम ऊपर था तो शैलजा जी को टिकट मिली। सर्वे आधारित कांग्रेस में टिकटें मिलेंगी,
बाकी प्रयास सबका होता है, काम सबका होता है, इच्छाएं सबकी होती हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब घूमते हैं। और मैं तो सिर्फ इतनी सोचता हूँ, आज मेरे पास समय की कमी है, 1-1.25 महीना चुनाव डिक्लेयर होने में बच गया, 1 महीने में चुनाव डिक्लेयर हो जाए। मेरे मन में ये भय लगा रहता है हमेशा कि कम समय बचा हुआ है, जल्दी जल्दी काम ज्यादा है, काम पूरा करें। ये जो 1 महीने में जो सोच रहे हैं कि भाई हम इतना बड़ा माहौल बना देंगे, तो मुझे तो नहीं पता उनके पास कौन सी गुट्टी होती है, लेकिन मेरी सोच है कि मैं ग्राउंड पे रह के, लोगों के बीच रह के अपनी टिकट की दावेदारी करूं। जी जस्सी जी, धरातल पर तो कह रहे हैं कि आपकी सर्वे मजबूत है, लेकिन मीडिया वो किसी और नेता को जिता रही है। चुनाव मीडिया तो मोदी जी की मीडिया है, किसी को जिता ले। और भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से हैं वो लोग भी। चलो भाई, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, उनको मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, झोले भर भर के। जिसके पास पैसे हो, पैसे से अपना नाम चलाए। मेरा नाम ये लोग चलाते हैं, और जो लोगों में जिसका नाम चलता है मजबूत वही होता है। जी जस्सी जी, धन्यवाद।